आज जो है हिस्टोरी का लास्ट क्लास है, खूब बढ़िया समझेंगे। देखिए कहानी जो है थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, बात समझिए। कहानी ले जाते हैं जब भगत सिंह जो है 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद मतलब 1928 में ही उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। जब भगत सिंह 1928 में सैंडर्स की हत्या कर देते हैं तो अंग्रेजों को जो है बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आता है। देखो अब यहाँ तक, अब देखो अगर हम शुरुआत करें, पहले अंग्रेजों ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को जो है अंजाम दिया। फिर उसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद जो है आपका चौरा चौरी कांड हुआ। चौरा चौरी कांड के बाद जो है काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड के बाद देखो यहाँ पर जो है स्वराज पार्टी नहीं बोल रहा है, मतलब अंग्रेजों का नुकसान गिनवा रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। फिर जो है अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या होती है। अंग्रेज को लगा कि ये अगर भारतीयों को अगर औकात में लाना है तो सबसे पहले जो है उस चीज पर टैक्स लगाओ जो डेली यूजेज हो। डेली यूजेज कहने का मतलब समझो। आप याद किए होंगे कि उन्होंने जो है 1 अगस्त 2020 को जो है असहयोग आंदोलन ला दिया था। तो 1 अगस्त 2020 को असहयोग आंदोलन ला दिया था। इसका मतलब उसी समय महात्मा गांधी ने बोल दिया था कि अंग्रेजों अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर मतलब क्या लग रहा है कि अंग्रेजी जो प्रोडक्ट था उसी समय से जो है कम हो गया कि नहीं हो गया? लोगों ने लेना बंद कर दिया, लोगों ने स्वदेशी चीजों को जो है अपनाना शुरू कर दिया। बोलिए, लोगों के अंदर देशभक्ति जागृत होने लगी। उनको अंदर लगने लगा कि अंग्रेज हमारे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है मतलब देश की जो है बनाई हुई चीजें को यूज करने लगे, अंग्रेजों को जो है छोड़ने लगे। तो अंग्रेजों को ये बात समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, कपड़ा नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन नमक तो सबको जरूरी है, नमक सबको जरूरी है। तो उन लोगों ने जो है हुमचा के नमक पर टैक्स डाल दिया। मतलब नमक पर जो है टैक्स बहुत ज्यादा डाल दिया। महात्मा गांधी ने सोचा कोई बात नहीं, नमक हम बना लेंगे, नमक हम बना लेंगे। घटना होती है 1930 का। यही एक घटना का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक दूसरा नाम है नमक सत्याग्रह। एक दूसरा नाम क्या है? नमक सत्याग्रह। एक और तीसरा नाम है दांडी मार्च। दांडी मार्च है दांडी यात्रा। तीनों में से कौनो पूछे तो आप समझोगे घटना ही कब का है? 1930। ये तीनों घटना, अच्छा तीनों अलग अलग घटना है कि एक ही घटना है? बात है 1930 की। 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स डाल दिया। महात्मा गांधी ने कहा कोई बात नहीं, नमक हम बना लेंगे। देखिए महात्मा गांधी जो है गुजरात के एक जगह है, गुजरात के साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, यहाँ से महात्मा गांधी 49 सदस्यों के साथ, शुरुआत में कितना सदस्य है? 49 सदस्यों के साथ कब निकलते हैं? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को यहाँ से महात्मा गांधी निकल जाते हैं। अच्छा काहे के लिए निकले? नमक समुद्र के किनारे ना बनेगा, तो समुद्र के किनारे एक जगह है दांडी। वो जगह का नाम कथी है? दांडी। यानी महात्मा गांधी को यहाँ से निकल के यहाँ जाना था। जैसे यहाँ शुरुआत में कितना लोग था? 49। बात है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जैसे निकलना शुरू किए, घर घर से लोग निकल के किसके साथ आने लगे? महात्मा गांधी। एक बहुत बड़ी भीड़ जो है महात्मा गांधी के साथ जुड़ गई। और यहाँ से निकली कब?
12 मार्च 1930 के। इनको यहाँ तक पहुँचने, यहाँ पहुँचे ही कब? आपका 5 अप्रैल। कब पहुँचे? 5 अप्रैल। यानी 12 मार्च से 5 अप्रैल को पहुँचने में इनका लग गया 24 दिन। 24 दिन लग गया। और यहाँ के डिस्टेंस कितना है? तो 240 किलोमीटर। यानी महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से निकलकर दांडी पहुंचते हैं 24 दिन में 240 किलोमीटर तय। और फिर वहां पर लोगों ने जो है समुद्र किनारे बांध बनाकर जो है नमक का जो है निर्माण करते, मतलब उसका क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और तब घर घर जो है भारत का बनाया हुआ नमक पहुंचाया जाता है। अब बताओ क्या लग रहा होगा कि अंग्रेज यहाँ टूट गया होगा कि फिर उसका हौसला बुलंद हो गया होगा? अंग्रेज यहाँ क्या हो गया? टूटने के कारण ही यहाँ पर एगो वायसराय था, इरविन। क्या था? वहां पर वो गाली दे रहे इरविन साला तू कर क्या रहा है? वहां का जो मेन लीडर है ओकरा के भेजो हमारे यहाँ, हम जो है एगो टेबल पर बैठ के क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग विचार करेंगे। ओकरे नाम है गोलमेज। ओकरे नाम है तो आपको पढ़ा दिया है कि गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में होता है, 1931 में होता है और 1932, 1930, 1931, 1932। 1930 में आपको महात्मा गांधी नहीं जाते। उनको मालूम था कि ये कुछ नहीं, ये अपने बात करेगा, अपने बात बतियाएगा। महात्मा गांधी नहीं जाते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जीना और भीमराव अम्बेडकर इसमें जाते हैं। फिर ओकरा बाद जब 30 में अंग्रेज तो इंतजार कर रहा था महात्मा गांधी का, क्योंकि उस टाइम के मेन लीडर मतलब नामी गिमी लीडर, मतलब होता ना कि नाम में, वो था कौन? महात्मा गांधी। इनको सबको जानता था, डर अंग्रेज को सबसे ज्यादा इन्हीं से था। तो महात्मा गांधी जब नहीं गए तो फिर इरविन के पास बोला कि साला तू कौन तरीका लगा के पोटिया के तू भेज। तो 1931 में जो है वही इरविन जो है पोटियाया, उनको समझौता किया। ओकरे के बोलते हैं इरविन समझौता। कब हुआ? 1931 में महात्मा गांधी गए। 1931 में महात्मा गांधी गए, उनके साथ सरोजनी नायडू भी गई और भीमराव अम्बेडकर तो जाएंगे ही, और मोहम्मद अली जीना भी इसमें गए। तीसरा में क्या हुआ? यहाँ पर जब दूसरा में भीमराव अम्बेडकर गए तो इन्होंने कह दिया कि हम जो है दलितों के लिए एक पृथक चुनाव की डिमांड करते हैं, अलग चुनाव की डिमांड करते हैं। महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगता है और महात्मा गांधी जो है भीमराव अम्बेडकर से नाराज हो जाते हैं। महात्मा गांधी क्या हो जाता है? नाराज हो जाते हैं भीमराव अम्बेडकर से। ये घटना कब की है? 1930। अब जब नाराज हो जाते हैं तो क्या लग रहा है? लोगों को लग रहा होगा कि भाई अब थोड़ा सा मामला खराब हो गया है, बोलो इसको सही करना जरूरी है। तो वही जो है इस मामला को सही करने आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के फिर मामला गठबंधन कराते हैं, मतलब मेल मिलाप कराते हैं। ओकरे नाम है पुणे पैक्ट। ये होता कब है? 1924 सितंबर। गांधी इरविन समझौता कब होता है? पुणे पैक्ट कब होता है? 1932। ये पुणे पैक्ट क्या है? किसके किसके बीच गठबंधन? ये कहानी जो है यहाँ तक कंटिन्यू। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद देखो मामला जो है आपका पहुंचता है। आप लोग को मालूम है कि बताओ, अब यहाँ से 1932 हो गया, यहाँ से आगे देखो हमारा आता है 1939 ईस्वी। जावना का क्या बोल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध। ये शुरू हो जाता है 1939 ईस्वी में और चलता है 1945 ईस्वी तक।
शुरू हो जाता है कब? 1939। कब तक चलता है? अब सुनिए यहीं पर। अच्छा अब तक सोचिए, दिमाग लगाइए कि अब तक जो है कितना पार्टी बन चुकी है। अब तक पार्टी कांग्रेस 1885 में बनती है, ओकरा बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, ओकरा बाद जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, और फिर ओकरा बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है। 4 पार्टियां अब तक बन चुकी है। जो स्वराज पार्टी है उसी पार्टी में से एक आदमी निकला हुआ सुभाष चंद्र, उसी पार्टी से। अब सुभाष चंद्र बोस जो है ये मतलब समझो कि भगत सिंह के बाद युवा अगर किसी को पसंद करते थे, लोग किसी को पसंद करते थे तो सुभाष चंद्र बोस को बहुत प्यार करते थे लोग। इतना समझो सुभाष चंद्र बोस को इतना लोग प्यार करते थे कि एक बार गांधी जो है, महात्मा गांधी एक आदमी को गुजरात में खड़ा कराए थे, वहां पर खड़ा हो गया सुभाष चंद्र बोस, वो आदमी हार गया। तो आदमी क्या किया? सोच लो इनके अंदर जो है कितनी लोकप्रियता थी। सुभाष चंद्र बोस ने जब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा बाबा यह टाइम बा, यह टाइम बा अंग्रेजों से लड़े के, क्योंकि अंग्रेज जो है द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो चुका है? व्यस्त है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप तुरंत जो है अटैक कर दीजिए, किस पर? अंग्रेज पर। आप तुरंत जो है एक आंदोलन लाइए, विशाल आंदोलन लाइए और कहिए कि हमें जो है आजादी चाहिए, आज ही आजादी चाहिए। अंग्रेज जो है मजबूरन आजादी देके जाएगा यहाँ से, क्योंकि उधर जो है इंगेज है वो लड़ाई में। महात्मा गांधी ने कहा कि देखो इंसानियत की भी एक हद होती है, अभी कभी भी दुश्मन जब कमजोर हो जाए तो ओकरा पर वार नहीं करना चाहिए। अभी अंग्रेज कमजोर है, अभी अंग्रेज क्या है? सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि चलो अब हम ये में नहीं रहेंगे, अपन एगो अलग पार्टी बनाते हैं जना का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनती है। कब बनती है? 1939। ये पार्टी का बनाता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन बनाता है? सुभाष चंद्र बोस। पार्टी बना देते हैं सुभाष चंद्र। सो रहा है क्या? कौन पार्टी बनाता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पार्टी बना के चल देते हैं कहाँ? हिटलर कहाँ का था बताओ? जर्मनी। चल देते हैं। बाहुबली चला गया क्या? जर्मनी। कहाँ चले जाते हैं? और हिटलर से बोलते हैं सुनो हिटलर, तुम द्वितीय विश्व युद्ध में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब अधिकांश था 90% जो देश था वो 2 पार्ट में बट गया था, बोलो ना। तो जो जर्मनी था वो अंग्रेजन के विरुद्ध में था। जर्मनी कामना के विरुद्ध में था, अंग्रेजन के। तो जर्मनी के पास जो है हिटलर से मिले सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने कहा कि हिटलर हम तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ जीत जाओ तब जो है आप मेरा सपोर्ट करने कहाँ चलो? कहाँ चलो? हिंदुस्तान। बोलो ना। यानी अब सुभाष चंद्र बोस कहाँ काम कर रहे हैं? जर्मनी। स्वतंत्रता संग्राम के लिए कहाँ पर काम कर रहे हैं? आप सोचो कि वो जर्मनी चले गए, मिले हिटलर से, तो हिटलर ने कहा रही तो बड़ा लाजवाब आदमी है, एकरा के हमारा कुछ कहने का मन कर रहा है। तो वही में से कौन से पूछा कि बताओ इंडिया में सबसे बढ़िया आदमी क्या बोलते हैं? तो बोला नेता। तो एकरा के बोल दो नेताजी। क्या बोल दो? तो हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस की नेताजी किसको उपाधि मिली? हिटलर ने दिया सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ही जो है नारा दिए थे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये किसका नारा है?
दिल्ली चलो किसका नारा है? नेताजी की उपाधि किसे मिली? तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था, बोलो। अगर हम एक नेता के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं बता पाए, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इनको जो है एक गुजरात का जगह है बारदोली। गुजरात की एक जगह क्या थी है? बारदोली। यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि सरदार किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना है? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने इनके बारे में 3 इंपोर्टेंट फैक्ट्स जाना कि भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है, फिर इन्हें जो है लौह पुरुष, और इन्हें जो है सरदार की उपाधि गुजरात की महिलाओं ने। तो ये सुभाष चंद्र बोस का यहाँ जो है कहानी थोड़ा सा जो है समाप्त होता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो एक फौज है जना क्या है? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आजाद हिंद फौज क्या है। आजाद हिंद फौज कौन फौज? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना जौन है, स्थापना 1942 ईस्वी में। कौन ईस्वी में? कर्ता कौन है? तो रास बिहारी देख लो, वहाँ एक था घोष। है बोस। अच्छा, घोष काफी में था 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन था। इतना जल्दी आप भूल जाओगे, उम्मीद नहीं है। रास बिहारी। लेकिन देखो, ये स्थापना कर दिए रास बिहारी बोस, लेकिन याद रखना है, ये स्थापना कर दिए लेकिन उतना ही फेमस, लेकिन फेमस तब हुआ जब हमें आ गए सुभाष चंद्र बोस। तो देखो, स्थापना मतलब संस्थापक जो पूछे कि संस्थापक कौन है? संस्थापक, अच्छा संस्थापक कौन है? तो रास बिहारी, लेकिन कौन है वास्तविक संस्थापक? वास्तविक संस्थापक कौन है? तब सुभाष चंद्र एक जो सेनापति का नाम स्थापना हुआ, वो बड़ा सेनापति बताओ कौन था? मोहन सिंह। मनमोहन सिंह अरे मोहन सिंह नाम था इनका। मनमोहन सिंह जो है मोहन सिंह। तो आजाद हिंद फौज के बारे में हमने क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स को जाना। स्थापना 1942 में किसके द्वारा हुआ? वास्तविक संस्थापक कौन है? सेनापति कौन है? चलो, एक कहानी समाप्त हुआ। ध्यान दो, मतलब मजा कम आएगा देखो, क्योंकि ये जो है ना क्रैश कोर्स है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेके आया है। बोलो। अब देखिए, 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। उन्हें अंग्रेज को महसूस होता है कि जब तक हम इंडियन लोगों का सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक जो है विश्व युद्ध नहीं जीतेंगे। बोलो। इंडियन लोगों को, अंग्रेज लोगों को लगता है कि जब तक इंडियन का सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक जो है विश्व युद्ध नहीं जीतेंगे। अंग्रेज आता है, वो आएगा तो अपन को मिशन लेके आएगा, लोगों का समूह लेके आएगा, कहेंगे चलेगा। वो शाहरुख खान थोड़ा है। ध्यान दे, क्रिप्स मिशन, कौन मिशन? आता है 1942।
कौन ईस्वी में? एक और जौन हेड था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था। सर एक हेड एक क्रिप्स मिशन के जौन हेड था, हेड ओकर नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। वही से एकर नाम रहा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स ये आया और महात्मा गांधी से कहा कि देखिए आप हमारा विश्व युद्ध में सपोर्ट कर दीजिए, हम आपको आजाद करके चल जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा एक और कॉमन गारंटी है कि आप छोड़ के चले जाओगे, आप पर भरोसा कौन करेगा? बोलो। तो ये सब जो है लिखित रूप में देने के लिए तैयार नहीं। महात्मा गांधी को लगा कि ये सब भूलियाने आया है हमें, तो महात्मा गांधी यही प्रस्ताव के बोले थे उत्तर तिथि यानी क्या बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक यानी हिंदी में उत्तर तिथि चेक। उत्तर तिथि चेक कौना को बोला था? क्रिप्स मिशन। किसने बोला था? क्यों बोला था? तो बात समझो। इन लोगों ने कहा कि आप जो है हमारा सपोर्ट करो द्वितीय विश्व युद्ध में, यहाँ के लोगों को भेजो लड़ने के लिए, वहाँ हम आपको आजाद करके चले जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा ऐसा नहीं। महात्मा गांधी ने कहा कि हम अब ऐसे नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी ने तभी एक आंदोलन लाया जिस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी यहाँ पर जो है सनी देओल बन जाते हैं, यहीं पर बन जाता है सनी देओल। भारत छोड़ो आता कब है? एग्जैक्ट डेट को 8 अगस्त 1942। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको जो है एग्जैक्ट डेट याद रखो, 8 अगस्त 1942। इसी में महात्मा गांधी जो है सनी देओल बन जाता है और बोलते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों। ये आंदोलन, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या महात्मा गांधी ने नारा दिया कथी के? करो या। ये आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि हमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए जान से। 50 हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सोचो आजादी मिली, कितना खतरनाक तरीकों से आजादी मिली है। ये आजादी को जो है 500 रुपया में तुम लोग बेच देता है। सोचो इतना बात समझ जाओ कि देखो जो आदमी मुखिया के चाहे देखो जो भी चुनाव हो पैसा लेके अगर दे रहा है, समझो कि वो जो है ना पढ़ा लिखा नहीं, वो अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन में कहेगा कि करो या मरो का नारा किसने कब मतलब किस आंदोलन में दिया गया? बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा क्या समझ में आ रहा है? एकरा बाद जो है इतना हल्ला बोल होता है, इतना हल्ला बोल, इतना आंदोलन की अंग्रेजों को लग गया कि अब जो है शासन करना यहाँ क्या हो गया है। अंग्रेज को लगे कि भाई रे अब जितना जल्दी हो सके वजह से बोरिया बिस्तर पार के चलाओ सही जा, वही अब नहीं रहने देगा सब। बोलो ना। तो 1946 ईस्वी में ही अंग्रेज का एक व्यवस्था मतलब एक आदमी आता है, वो बोलता है कि देख भाई वो बड़ा था नहीं, उनकी सोच सही रहे 1946 में, वो बड़ा सा सोच एंगे थोड़ा सही भाई, इतना आंदोलन इतना हर चीज। तो अंग्रेज बोला क्या बोला कि देखो भाई समझो मेरी बात, हम यहाँ से छोड़ के एक बार चल जाए तो एजा हो जाएगा दंगा। क्या हो जाएगा? दंगा। क्या हो जाएगा? दंगा। बहुत भयंकर दंगा हो जाएगा एजा। एक काम करते हैं, हम रह के सब संविधानों बनवा दे रहे हैं, व्यवस्था जो है सही करके, तब जब सब सही हो जाएगा तब हम जाएंगे। बोलो ना, नहीं समझ रहा? आ रहा है। तो वही व्यवस्था का नाम था कैबिनेट मिशन, जो कल पॉलिटी में पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ से मामला कहाँ घुसेगा? अगर मतलब कल से क्या आने वाला है, तो
एकरा से मामला आगे नहीं खींच रहा है, ओकरा छोड़ दे रहा है, बोलो ना। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात, अब एगो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ा सा नहीं हुआ, इनके बारे में समझ जाओ। देखो बताओ कब जो है मुस्लिमों के लिए अलग नेता का जो है व्यवस्था हुआ? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो। वही बड़ा भाई रे सबसे ज्यादा कोनो खुश हुआ ना तो मोहम्मद अली भाई। इतना समझ जाओ कि इसे जो है ना मुसलमानों से प्यार था ना जो है हिंदुओं से प्यार था। एकरा मतलब था खाली बस पद से हमार प्रधानमंत्री बन जाए, हम कभी बन जाए। तारा मालूम हो गया चाहिए कि 1940 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग अलग जो देश का डिमांड कर चुका था। कब? 1900 मुस्लिम लीग था ना 1906 में 1906 में बना। वही मुस्लिम लीग 1906 में जो बना था ना वो बड़ा रास्ता पवित्र था, साफ था कि उनको जो है डेवलपमेंट करे, बोलो ना। लेकिन वो रास्ता अंग्रेज बुझवा दिला 1909 ईस्वी में, डाल दिला फूट डालो शासन करो। कहला कि अब मुस्लिम का नेता अलग, हिंदू का नेता अलग। अब वो बड़ा बुझा गए मुस्लिम लोग कि बस बस हमनी के कल्याण हिंदू से ना हुई। अब मुस्लिम के नेता यही मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मतलब हीरो टाइप का हो गया। अब मैं समझा ना कि ओबरा हो गया साहब, मतलब समझा ना सनी दौल ला रही यार फरदीन खान समझ जान दो बाबू फिल्म आवे नु फरदीन खान के। हम बचपन ज्यादा फिल्म हम अभी तक लाइव में खूब देखा फिल्म ना, मैंने लाइव भर में खूब फिल्म देखा होंगे ना तो 35-40 गो फिल्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। 35 बढ़िया नाम बतावेली। जब पूछे कौन हीरो के फिल्म है तब कहा सब फरदीन खान। फरदीन खान अगर सर्च कर लिया, सर्च कर लिया पहली बार नाम फरदीन खान नहीं सुन लिया वो हमें टाइम हीरो रहा है। सर नसरुद्दीन शाह का फरदीन खान ए कौन कर लेगा फरदीन खान? फरदीन खान है जान दो। 1940 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग ने अलग अपन राष्ट्र का डिमांड 1940 ईस्वी में। एक मतलब अंग्रेज वही बड़ा मूड बना सके भैया जहिया छोड़े के बात आई वो बड़ा हम बाटे में 3 गो में हम बाटे। भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं कि अच्छा भीमराव अम्बेडकर जी उस समय मान गए पूरा तरह से, मतलब उनका क्लियर हो गया कि हमको इसी में रहना है, मतलब वो पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ये 1940 में अंग्रेजों का रास्ता दिखा दिया कि हम जो है अलग रहेंगे, हमारा एक देश अलग होगा। अंग्रेज वही मूड बना कि देश छोड़ के आओगे बात हुई नु वो दिन भारत के 2 गो टुकड़ा में बांटे, एगो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान है एगो। तो 1940 में ही मुस्लिम लीग जो है पूछे कब जो है पहली बार डिमांड हुआ अलग। अब तनी बात कर ले तनी पाकिस्तान के बारे में। कथी के बारे में? पाकिस्तान। कौन बताएगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? पाकिस्तान शब्द पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग बताओ कौन किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार सही बोला लड़का वो पढ़ता है घर पर चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार चौधरी रहमत अली ने किया, बोलो ना। नहीं समझ में आ रहा? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कौन किया? लेकिन पाकिस्तान देश का डिमांड किसने किया? मैंने अब हम लोग का मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान देश का डिमांड किसने किया? मोहम्मद इकबाल। कौन किया बताओ? मोहम्मद इकबाल। क्या नाम था उसका? मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान देश की डिमांड करी। पाकिस्तान देश की
की मांग की। बोलो ना। अच्छा देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैं मैंने पाकिस्तान जो शब्द है उस शब्दवा पहले मुंह से कौन लाया? लेकिन रहमत अली तो ये नहीं कहा कि हमारे को देश बना दो, लेकिन देश बना दो कौन? देखो हमारा देखने से हमारे विचार से ये लगता है कि मोहम्मद अली जीना बोला होगा, कि ही बोल देता हमारी देश मुंह से निकला उनका, लेकिन षड्यंत्र किसका था? मोहम्मद अली जीना। इतने समझ जाओ कि इसको जो है ना बस कुर्सी से प्यार था। अगर कुर्सी से प्यार नहीं होता ना तो समझो कि खाली देखो ये समझा मोहम्मद अली जी ने समझा कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक 100% गारंटी है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने। क्योंकि नहीं सुनो बात समझो भाई, बहुत लोग बोलता है कि ओबरा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो है एक अच्छे नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है एक अच्छे नेता थे, मोहम्मद अली जीना भी एक अच्छे नेता थे। बोलो ना। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? एक पहले रीजन है, बात समझ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना उनकी जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा पकड़ थी, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा पकड़ थी। विदेश में मतलब विदेशी जो रिलेशन होता है ना, कावना देश का कैसे जो है रिलेशन निभाना है, कावना देश का कैसे समझाना है, बोलो ना। सबसे ज्यादा पकड़ करना थी पंडित जवाहरलाल। तो बताओ उस टाइम में मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध का सबसे ज्यादा आवश्यकता था कि देश के आंतरिक संबंध का अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि आप एक नया देश बनने जा रहे हैं। वो बड़ा अगर एक होशियार आदमी को नहीं बनाइएगा तो तुरंत जो है कोनो का जो है अटैक हो जाएगा। बोलो ना। तो महात्मा गांधी देखो पहली बात देखो बात समझो, माने महात्मा गांधी इतना जो है इतना पढ़ा लिखा आदमी, कितना जो है बाहर पढ़े, इतना अमीर आदमी, वो उनके पास दिमाग था। जो अनपढ़ तो अनपढ़ रोड छाप वो कह दिला भाई रे लोला ते कोनो बढ़िया से स्कूल में ना गईली, तो कोनो बढ़िया यूनिवर्सिटी में ना पढ़ली, तो लगे नॉलेज कहाँ से आ गई? तो पकौड़ी के दुकान पर ई नॉलेज आ गई है, सिलाई सेंटर में ई नॉलेज आ गई मीट भुजवावत में। बोलो ना। तो वैसा नॉलेज वही में नहीं हुई ना, बुझाया। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पकड़ कौना पर है? पंडित जवाहरलाल। और अंदर देश के अंदर रिलेशन कौना पर स्ट्रांग है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब देखो एगो आदमी होला जो बाहर फरियावेला, एगो आदमी जो घर का पूरा देख रेख करेला। तो बाहर फरियाना कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, बाहर फरियाते हैं। बोलो। और वो अंदर जो है अपन देश छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ल था, छोटा छोटा टुकड़ा में। जैसे अंग्रेज छोड़ के जाए के तैयार भइला स ऐजा करा हमार क्षेत्र हो, भाई हमार क्षेत्र, भाई हमार क्षेत्र। बोलो ना। महात्मा गांधी कहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तू एक सुधार सकता है, लियावा व्यवस्था एक व्यवस्था करो एक के। सरदार वल्लभ भाई पटेल एगो हाथ में समझो स्टिक आ एगो हाथ में गाजरा लगा गए। हाँ भाई साहब गाजरा खाना है कि है? गाजरा खाने का मतलब हमारे में मिलिएगा तो गाजरा खाइएगा, और नहीं मिलिएगा व्यवस्था का हो जाएगा तो गाजरा खा ले रे भाई, कैसे खा ले। तो समझो कि ये देश को इसीलिए बोला जाता है कि यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, यूनिटी ऑफ कितना मीटर लंबा है? 182 मीटर लंबा। बोलो ना। किसके नाम पर ऊपर किनका मूर्ति है? तो देश को जो है एक करने का काम किए कौन? बाहरी रिलेशंस को कौन संभाले? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और ये क्या बने? गृह मंत्री। समझ में आया कि नहीं है? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आएगा आपको? वीडियो रोकिए।